कुंवर जो है वो क्या चाइल्ड स्टार में ही फंस गया या उससे बाहर निकला भी? तो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं दुनिया के वो भी एज चाइल्ड एक्टर्स हैं, तो कोई ऐसी इट्स जस्ट अ मिथ को मैंने देखा आपने हमेशा हसल की है, ठीक है, आपने होस्टिंग की है, आपने मेकअप के कोर्सेज किए हैं, आपने बिजनेसेस किए हैं, अप्रोच ही आपकी सीधी नहीं है। हाँ। तो अगर आप सिंसेयर नहीं है विद द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू सेलिंग, आपका अगर फोकस है सिर्फ पैसे बचाने पे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन, चैनल, क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्शन क्वालिटी। तो मेरे ख्याल से फिटनेस रिजीम इज इसेंशियल, ये लग्जरी नहीं है। क्वालिटी ऑफ पीपल की अगर बात करें ना, इट्स अ मिक्स। बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ पे देखा, मुझे माहौल समझ नहीं आया, तो वैसे हम भागना चाह रही थी। खैर वो भागने से क्या, वो डायरेक्टर को किसी अपनी बंदी को वहाँ पर फिट कराना था। फिर मैंने दूसरे को कॉल किया, उसने कहा कुमार भाई वो एक्चुअली इधर स्टोरी में इशू। मैंने कहा यार स्टोरी में इशू नहीं आया, साफ बताओ कास्ट में इशू है। कहता जी कुमार, चैनल्स को अगर देखें आप, हाँ। तो कुछ चैनल्स मुझे डमी भी लग रहे होते हैं ना, मतलब क्या व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग। एक दफा एक एक्टर ने ये बात बोली थी, खुद से स्टार। खुद से आज स्टार, से हर कोई खुद से स्टार बन रहा खुद है। से ही स्टार है। आपको वक्त के साथ थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार इसके साथ कैन यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, कैन यू स्पेंड योर लाइफ विद दिस पर्सन। तो नेगेटिविटी को निकाल दें। लोग मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता जो शैलो हों, जो तब तक आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, जब तक आप नोन हैं। प्रोफेशनल तो वो होता है जो अपने काम को और अपनी प्रोडक्ट को इन्हांस करे, अच्छा बनाए। प्रोफेशनल वो नहीं होता जो अपने बायसेस को लेके लोगों को जज करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं कहानी सुनो, और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो एक्टर मौजूद हैं, सच अ फाइन एक्टर, और इतना अच्छा वो काम करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके बारे में तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग हमें ये कहते हैं कि एक्टर स्क्रीन पर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरदार में नज़र आते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी में वो क्या करते हैं, कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, क्या खाने में पसंद है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है द वेरी वेरी फाइन एक्टर एंड अ वेरी ग्रेट एक्टर कुंवर नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर द जेनरस इंट्रोडक्शन। डिजर्व करता है ना जो इंसान, उसके लिए कहना भी ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यहाँ पे कई एक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं जो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन शायद कुदरत उनको जो है कुछ आगे की तरफ इस तरह ले जाती है कि वो ऐसे लगता है कि समंदर की लहरों के साथ चलते चले जा रहे हैं, चलते जा, या दरिया के साथ वो चलते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका अपना कोई उसमें काम नहीं कहते हैं ना होता। कुछ की रस्सी दराज होती है, हाँ। और दूसरी जगह कहते हैं जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी आप भी इज्जत करें। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रस्सी किसकी दराज है, तो इट्स नॉट ड्यू ऑन यू कि आप उसकी इज्जत करें। लेकिन जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है तो कुछ ना कुछ बात होगी फिर उसके अंदर। देखो क्या बात है, क्या बात है, आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा कुआँ, ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं यही जानूंगी कि अ, अगर हम आज ड्रामे का जिक्र ना करें, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होगा। आई रोलिंग। अल्लाह, आई नो यू डोंट लाइक दैट, लेकिन स्टिल, क्योंकि स्टार्ट वहीं से ही वहीं से हुआ। हुआ है, हाँ। ठीक है। और उसके बाद कुंवर जो है वो क्या चाइल्ड स्टार में ही फंस गया या उससे बाहर निकला भी? एक्चुअली मैं तो निकला हूँ हाँ। और एक्सेप्ट भी कर लिया गया हाँ। है इस हाँ। चीज़ को। लेकिन कभी भी प्लान नहीं था कि एक्टर बनना है, वो इत्तेफाक से एक्टिंग की तरफ आ गया था। तो उस वक्त स्कूल में था, स्कूलिंग इंपॉर्टेंट थी, फिर कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आया, एमबीए किया। तो अब मुझे लाइन कॉर्पोरेट की पकड़नी थी, और ये एस्पिरेशन भी थी कि भाई हम्म। वहाँ पे कुछ बनना है, और यहाँ पे मुझे एक फैसिनेशन थी कि एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है। हम्म। अगर मैं फुल टाइम, तो मैं कर नहीं सका फुल टाइम, तो हमेशा डिवाइडेड रहा हूँ। एज फार एज चाइल्ड एक्टर इज कंसर्न्ड, हिंड्रेंसेस 100% आती हैं। क्योंकि एक चाइल्ड एक्टर पाकिस्तान में से आती हैं। पाकिस्तान में स्पेशली ज़्यादा आती हाँ। हैं, क्योंकि एक दफ़ा परसीव कर लेना कोई आपको नेगेटिव या पॉजिटिव, और स्पेशली अगर फ्रेटर्निटी की आप बात करें नाजिया, हुँ। तो वो अगर आपको नेगेटिव रोल में देखते हैं तो वो उसी में टाइप कास्ट कर देते हैं, इसी में लो। अगर चाइल्ड स्टार देख लिया तो बच्चे से बाहर नहीं आते। यू हैव टू हैव एन आई फॉर टैलेंट। अगर आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप चैनल हैं, यू शुड नो कि ये बंदा, इसके जो पर्सनालिटी है, इसके बोलने का स्टाइल है, आप इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, ना कि सिर्फ इस बेस के इसने प्रीवियसली क्या किया है। तो मुझे उससे निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट इसलिए भी हुई थी कि मैंने काम कम किया, बहुत सेलेक्टिवली किया और बहुत गैप्स के बाद इंटरमिटेंटली काम किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब भी किया अच्छा किया। और ये इट्स इट्स अ मिथ के एक चाइल्ड एक्टर जो है वो बड़े होके वो, आप हॉलीवुड देख लें,
Tom Cruise, he came as a very young actor. बिल्कुल। Not that I can compare myself with him, हुँ। but just saying, Leonardo DiCaprio को देख लें, तो जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं दुनिया के, वो भी एज़ चाइल्ड एक्टर्स हैं, तो कोई ऐसी इट्स जस्ट अ मिथ कि आप नहीं बल्कि कर सकते। वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है कि जो चाइल्ड स्टार जो बने हैं या वो उस वक़्त से जो काम कर रहे होते हैं अपने बचपने से, वो ही आगे जाकर सुपरस्टार बने हैं। आप मैडोना ले लें, आप माइकल माइकल जैक्सन जैक्सन ले ले लें, लें, आप ऐसे कई सिंगर्स हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स है, ब्रिटनी स्पीयर्स, सबने बचपन से शुरू किया है काम और और मेरा तो हमारे यहाँ आज पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पता नहीं वो हाँ, तो पता नहीं इसको क्या कहें कि लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है या साइट नहीं है इस तरह हाँ। की, या नज़र नहीं है। मैंने आज से पहले आई यूज्ड टू कम इन चिल्ड्रंस प्रोग्राम कॉल्ड संग संग चले, हुँ, यू हुँ, माइट हुँ, नो हुँ, अबाउट हुँ, इट। हुँ। उससे पहले भी मैंने एक पीटीवी की नात वगैरह पढ़ी हुँ, थी, हुँ। फिर मैं गाने सिंगिंग गाए की थे। तरफ, हाँ। तो गाने का शौक नहीं था बट कोरस में गा लेता था। हुँ, तो हुँ। मैंने तो 8-10 साल की उम्र में ही कैमरा और स्टूडियो ये सारी चीज़ें देख, तो वो मेरे डीएनए में एक तरह से आ गई हैं हाँ, हाँ। वर्चुअली स्पीकिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे कैसे पता होंगी, लेकिन मुझे पता है बिकॉज़ मैं करता आ रहा हूँ अच्छा, कौन प्रैक्टिकली। कौन से मुझे इतनी सारी चीज़ें पूछनी है ना, एक-एक करके इतने सारे सवालात आ रहे हैं। श्योर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो एक डिवीज़न हो गया आपका, डिवाइड हो गया कि मैंने जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना है या मैंने एक्टर बनना है। हुँ। तो ये डिवीज़न जो था, इसने कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए? और एजुकेशन तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एमबीए किया हुआ है ना शायद, या है ना? एमबीए किया हुआ है। लेकिन ये दोनों जो आपके प्रोफ़ेशंस थे, ये आपस में क्लैश हुए तो इसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स आई हैं क्या? बहुत ज़्यादा आई थिंक हुँ, मेन वजह आपने बिल्कुल यू हैव हिट द नेल। अ, एमबीए मैंने आईबीए से किया। ज़ाहिर है आप जिन दोस्तों के साथ होते हैं वो एक लाइन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, परस्यू कर हुँ, रहे होते हैं। हुँ, और एक्टिंग जिस वक़्त मैंने स्टार्ट की थी उस वक़्त तो एक्टिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशनल भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि आपके बिल्कुल। पास हुँ, अल्टरनेट फ़ोरम्स नहीं थे। जैसे अब सोशल मीडिया आ गया है। हुँ, हुँ। ये टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स, दे मेकिंग मनी बिग ए टाइम। एक नई चीज़ आ गई एक नई बिल्कुल। चीज़ आ हाँ, गई है। हाँ। डिसेंट्रलाइज़ हो गया ना चैनल, जो हुँ, टीवी इडियट हुँ, बॉक्स, इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री। हुँ, तो उस वक़्त तो था भाई आप व्हाइट कॉलर होना ज़रूरी है, या तो अपना बिज़नेस कर लो, मैंने तो इनहेरिट नहीं किया था। एक्चुअली मैं चाहता ये था नाज़िया, आइडियली स्पीकिंग, टू हैव माय ओन सेटअप ऑफ एनीथिंग, हुँ, माय हुँ, ओन बिज़नेस, हुँ, जिससे हुँ, मुझे मोमेंटम मिले, एस्पिरेशन मिले, और इसको एज़ अ साइड हसल तो नहीं कहूँगा कि हॉबी लेके चलूँ। हुँ, हुँ। लेकिन चूँकि मेरी जॉब थी, तो जॉब इज़ अ फुल टाइम डिमांडिंग काइंड ऑफ थिंग। और एक्टिंग आपको पता है, आप भी कर चुकी हैं, फुल टाइम बहुत चीज़ है। ज़्यादा। तो अब मैं 3-4 साल जॉब करता था, उसके बाद हुँ, मैं कहता था यार आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, आई एम नॉट कट फॉर अ जॉब, आई नीड टू गो बैक टू माय पैशन व्हिच इज़ एक्टिंग। एक्टिंग में आता था तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। तो ये हसल जो है ना मेरी, कोई 2-4 दफ़ा ऐसा हो गया कि पहले 3-4 साल जॉब की, फिर मैं इधर आया, 3-4 साल मैंने एक्टिंग की, ब्रेक मिला। बहुत सारे मेरे सीनियर एक्टर्स या मेरे जो साथ के पीयर्स हैं वो कहते थे कुंवर अब नहीं जाना, बिकॉज़ इसके बाद यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वापस आने में प्रॉब्लम आउट ऑफ होता है, साइट, आउट ऑफ माइंड। एक्सेप्टेंस नहीं होती है फिर। और इंडस्ट्री आपने हाँ। देखा ग्रो हुँ, करती रही, मेरे सामने लोग आते रहे और ग्रो करते रहे। तो मेरे लिए बड़ा इश्यू रहा है अपने आप को यहाँ पे मनवाने का, जहाँ मेरा दिल था। हुँ, हुँ। जॉब इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू, राइट? मुझे नहीं शौक कि मैं सीईओ बनूँ या मैं सीओओ बनूँ। आई आई डू नॉट हैव दोज़ काइंड ऑफ तो फिर एस्पिरेशंस। क्यों जॉब की तरफ क्यों वही ज़्यादा अब ध्यान दिया? ज़रूरियात थी और एक माइंडसेट मतलब बना था कि बेसिकली यही हुआ ना कि हाँ, उस टाइम पे जब हम अपनी बात करते हैं कि ड्रामाज़ नए-नए शुरू हुए थे, बहुत कम पे स्केल था बहुत कम पे स्केल और था। ड्रामाज़ बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे थे, तो अब बनना शुरू हुए। हमें थोड़ी पता था कि ड्रामा लाइन जो अच्छा, इतनी अच्छा, ज़्यादा मैं हिट हो तो फ़ोर्सी जाएगी। करता था कि हाँ, एक हाँ, टाइम पे जाके होगा, बट उस हाँ। टाइम तक आप कैसे सर्वाइव करें? अब हुँ, जैसे आपने कहा कि भई पे स्केल कम था, अब आपने सेटल होना है लाइफ़ में जाके, ठीक है? तो यू नीड सही टू है। बी इन अ बेटर, आइदर यू आर अ बिज़नेसमैन और यू आर इन सम काइंड ऑफ अ क्योंकि मैं भी जॉब की पॉइंट। तरफ लगी रही, भई आई हैव होस्टिंग सीन की यू या मैंने मेकअप्स की तरफ क्या कहती ड्रामे में तो पैसे नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्रामे में अभी भी, आज के दौर पे भी देखा जाए तो 1 दिन के कभी वो 10,000 दे रहे होते हैं किसी को न्यूकमर्स को, हुँ, कभी 8,000 कभी 5,000। हाँ, ये इससे तो कम भी देते थोड़े होंगे से हाँ, उसमें। पुराने हो गए हैं, तो सोचो आजकल के दौर में पूरे डे का 5,000, नॉट पूरे बैड। डे का 10,000, बहुत भी खींचेंगे जी 15,000 ले, अब कैसे गुज़ारा हो सकता है? और बहुत लोग हैं काम करने एक्चुअली वाले। लोगों की डेस्परेशन है और हाँ, अवेलेबिलिटी है कि उन्होंने काम करना है। एवरीबॉडी हुँ, वांट्स टू बी एन एक्टर। हुँ, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, कॉर्पोरेट एंटिटी हूँ, मैं कभी भी छोड़ के एक्टिंग में आऊँगा तो वो खुले हाथ से आपको, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। सीरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। हुँ, हुँ, आपको मैंने देखा आपने हमेशा हसल की है,
ठीक है? आपने होस्टिंग की है, आपने मेकअप के कोर्सेज़ किए हैं, आपने बिज़नेसेस किए हैं। सो यू आर ऑलवेज़, व्हिच आई गिव यू फुली क्रेडिट फॉर, बिकॉज़ इसके अलावा आपका सर्वाइवल नहीं है और नहीं हो आपने अपने सकता। सारे हुँ, जितने भी इंटरेस्ट थे उनको परस्यू किया है। हुँ, इट इज़ हुँ, नॉट ईज़ी, नॉट हुँ, एवरीबॉडी कैन डू इट। तो माशाल्लाह यू हैव बीन वेरी गुड। तो मेरा भी ये इश्यू रहा है कि यार आइदर एक्टिंग और दैट। अब दिल आपका एक जगह है और करना आपको एक चीज़ है, बिकॉज़ आपकी डिग्री ये कहती है। हुँ, सही है, तो मैंने काफ़ी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मेरी हाई रही है इस हुँ, वजह से, और मैंने काफ़ी कुछ लूज़ भी किया है, बट अगेन आई डोंट माइंड इट बिकॉज़ ये मेरे लिखा हुआ था। हुँ। अगर मैं सिर्फ़ एक्टिंग करते रहता तो मुझे लगता है आई हैव लॉस्ट ऑन टू समथिंग। अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम अ गुड हाइब्रिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट राइट हाँ, नाउ। तो ये है कि आपने दोनों तरफ की चीज़ें देख ली। अब जो है बैक टू एक्टिंग हो गया, ठीक बैक है? टू एक्टिंग या और एक्टिंग पे आपकी बात करेंगे, लेकिन अभी एक एक चीज़ और कि कम पैसों की वजह से जो मुझे ऐसा लग रहा है आजकल कि एक्टर्स की क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। एक्टर्स क्वालिटी वाइज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, ड्रामे अच्छे होंगे, एक हीरो जो है वो अच्छा हो जाएगा, एक हीरोइन अच्छी हो जाएगी, एक उसकी माँ अच्छी बन जाएगी, लेकिन उसके अलावा इर्द-गिर्द के जितने कैरेक्टर्स हैं ना, वो एक्टिंग सीख रहे होते हैं वही 5-5 हज़ार में, वो 10-10 वीक हज़ार लिंक्स में। आप अपनी और हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी वो को मज़ा देखें। नहीं आ रहा। अगर आप एन्सेम्बल कास्ट ले रहे हैं ना, यू हैव हाँ, टू बी वेरी पर्टिकुलर। यू हैव टू गिव द डायरेक्टर द राइट टू कास्ट पीपल जो हुँ। विद हिज ओन आई एंड द राइटर। यहाँ पे तो तो बजट देखते हैं ना, 3,000 में आ रहा है, वो ले लो इसको। अगर आप इतने कमर्शियलाइज़ हो गए हैं, तो हाँ, फिर वो कहते हैं ना, मैं रोड से बना के कुछ हाँ, उठा के कुछ बना दिया। ये हाँ। इस नोशन ने भी काफ़ी लोगों को खराब कर दिया। आपको पता है एक चैनल है, बड़ा वेल नोन चैनल है, वहाँ पर होस्टिंग की बात हो रही थी तो कहा कि नहीं मेरा नाम सजेस्ट हुआ आगे ना, नहीं 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 नाजिया तो बहुत काम कर चुका है, मेरे को नया बंदा चाहिए जो पूरे महीने में 50,000 में काम कर ले। सुने जरा आप बात, हाँ, पूरे महीने में 50,000 काम कर ले, क्योंकि वी आर द स्टार मेकर्स। ओ भाई, स्टार मेकअप, और बताओ अभी भी वो उनका उन्होंने स्टार बनाए, क्योंकि स्टार को स्टार बनाया था। अब जो नए लोग आए हैं ना, वो बिल्कुल बेकार है, अब वो स्टार नहीं बना सके। कहते हैं ना एवरी डे इज़ नॉट संडे, हुँ, तो हुँ। वो अभी मंडे ट्यूसडे चल रहा है भाई उनका। अगर आप स्क्यूड हाँ, काइंड ऑफ आपका वो है ना अप्रोच ही आपकी सीधी नहीं है। हाँ। तो अगर आप सिंसियर नहीं है विद द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, आपका अगर फोकस है सिर्फ पैसे बचाने पे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हुँ, एफिशिएंसी वो होती है जब आप क्वालिटी को भी मेंटेन रखें और पैसा भी बचा लें, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की और पैसे बचा लिए, तो आपने कुछ नहीं कमाया। इन द लॉन्ग रन आपका चैनल जो भी था हाँ, वो भी हाँ। डाउनहिल जा रहा है, बिकॉज़ मैंने तो यही पढ़ा है कि 4 फेजेज़ होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। एंड डिक्लाइन। अब मैच्योरिटी को आप जितना खींच सकते हैं ना, वो रीइन्वेस्टमेंट से और हुँ, क्वालिटी इनपुट से होगा। वो कभी हुँ। सस्ते का सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। एक बार, तो सो क्वालिटी ट्रू, वर्सेस क्वांटिटी सो की ट्रू, बात है। सो ट्रू। बहुत अच्छी बात कही। और मैं तो ये भी नोट कर रही हूँ कि बिहाइंड द सीन भी कितने अच्छे काम कर सकते हो वैसे। है है कभी ना? सोचा बिहाइंड द सीन का? यार मैंने अभी नाज़िर सोचा है कि मैं पॉडकास्ट आपकी तरह थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। गुड, गुड, मैंने एक अभी शो किया भी है, एक डबिंग सीईओ के साथ जो मेरे फ्रेंड भी हैं। वेरी गुड। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि जितने लोग काम करते हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं या जो हुँ, हुँ, हसलर्स हैं या सेल्फ मेड लोग हैं, हुँ, जिनकी फ़ील्ड्स के बारे में लोगों को नहीं पता। एक्टर्स का पता है, प्रोड्यूसर्स का पता है, डायरेक्टर्स। भाई बहुत सारे और भी काम हैं, हुँ, हुँ, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उनको मैं लेके चलूँ, और मुझे होस्टिंग का शौक भी है। हमेशा से रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिली हैं बल्कि ना होने के बराबर ही मिली है। हुँ। तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ठीक थोड़ा-सा। है, होस्टिंग पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिंग पे। कुंवर नफ़ीस को हमेशा मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट किरदार लिए हैं और हर किरदार को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाया है। बहुत वर्सेटाइल एक्टर हो, और वही वाली बात आ जाती है कि जब सिलेक्शन की बात आती है, तो एक ही छाप लगना शुरू हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एक छाप से भी इरिटेट हो जाते हो? हुआ है, बीच में एक नेगेटिविटी की हो गई थी, बिकॉज़ मेरा पहला जो रोल था, जैसे आपने आँच का ज़िक्र किया हाँ। था, वो एक एंटागनिस्ट कह लें उसको, या एक रिबेलियस चाइल्ड था। हुँ, एक तो चाइल्ड का थप्पा स्टीरियोटाइपिंग हो गई थी, दूसरा ये कि नेगेटिव रोल। अब दिमाग शायद नहीं है कुछ लोगों के पास, या आई डोंट वांट टू से बैड वर्ड्स, हर तरह के लोग होते हैं हर इंडस्ट्री में, लेकिन एक नज़र भी होनी चाहिए ना कि आपने, अगर मैंने नेगेटिव किया तो पॉजिटिव भी करवा के हुँ, देखो। हुँ। तो मैंने उस वक़्त ये किया, तारिक जमील साहब के साथ काम किया था। उन्होंने आँच के फ़ौरन बाद मुझे एक रोल ऑफ़र किया। वो भी एक डायलेक्ट में था, सराइकी बच्चा, जो कि नॉर्मल नहीं था। हुँ, तो मुझे लगा ये तो चैलेंजिंग है, हुँ। क्योंकि एक गुस्से वाले बच्चे से एक बिल्कुल ऑपोज़िट चीज़ करो, हुँ, सो यू हुँ, कैन हुँ। शोकेस द टैलेंट दैट यू कैन प्रोबब्ली कैटर टू। हुँ, तो हुँ। वो मैंने किया। मैंने हुँ। टोटल 180 डिग्री वो लिया था। तो या होती है, इश्यूज़ होते हैं इससे।
तो अब ये है कि अब कोई कोई भी किरदार मिलेगा तो उसको पहले किरदार को देखना है कि नहीं अब काम करना है। देखो मैंने कभी देखो बहुत सारे टाइम ऐसे आए हैं जब काम नहीं था और आई वाज़ लाइक रूटिंग फॉर वर्क और लोगों को कॉल कर रहा था, आई एम अवेलेबल यार, आई एम अवेलेबल, ले लो। और जब आप ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो आपकी शायद वैल्यू कम हो जाती वैल्यू है, या हाँ, आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है या शो करना पड़ता है कि नहीं भाई मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। ये वाले काम मुझसे होते नहीं, सीधी-सी बात झूठ करता नहीं हूँ। बोल सकते झूठ इनडायरेक्टली नहीं हाँ, बोल हाँ, सकते, हाँ। मुझसे ये काम नहीं होता। तो जब मिले हैं और मना करने पड़े ऐसे रोल जो मेरी एक आप अपनी टियर रखते हैं ना कि मैंने ये काम करना है या इस टाइप का काम करना है, हुँ, 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 इससे नीचे नहीं आना। हुँ, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी को समझाना मुश्किल है, हम लोग समझ सकते हैं। एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन, चैनल, क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्शन क्वालिटी, कास्ट कैसी है, किसके सामने आप एक सपोर्ट रोल कर सकते हैं, किसके सामने आप एक वो कर सकते हैं, दिस मैटर्स। जैसे आपने बात की ना कि पूरी कास्ट बड़ी अच्छी थी, उसमें कुछ ऐसे आपने नए लोग डाल दें जो अभी सीखे भी नहीं एक्टिंग, हुँ, वो हुँ, शायद हुँ, अपना हुँ, काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे फॉर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट दे हुँ, हैव हुँ, विद रिस्पेक्ट टू देयर टैलेंट। तो फिर तो उम, तो बात यही है कि मैं फिर मना कर देता हूँ अगर मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर बहुत अरसे तक अपने टाइप का काम नहीं कर पा रहे, हुँ। नहीं मिल रहा, यू स्टिक टू योर ग्राउंड। आप नहीं अपना हटे स्टार उससे, नहीं हटें। ठीक एक है। वक़्त आएगा जितना भी आपने लूज़ किया ना, उसका अबंडेंटली आपको उसके साथ मिलेगा ज़्यादा। यू हुँ, नेवर नो नेक्स्ट डे क्या आता है। कल को 4 ओटीटीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। आपके सारे जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुँ। या अपने टारगेट एम्बिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपको अपना ग्राउंड मिलेगा। फिर जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है, यू विल गेट इट। अच्छा यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग चाहिए और माशाल्लाह से इतने अच्छे पढ़े-लिखे एजुकेटेड हो, द वे यू स्पीक, आपकी वोकैब्युलरी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वही वाली बात आती है कि फिर हम वही मॉनेटरी वाइज़ ही वो कहते हैं कि जी ऐसा बंदा भई ले, ये रोल अच्छा है ऐसा तो बंदा ले। हाँ, हाँ, रोल अच्छा है तो आप काम कैसे भी कर सकते हो, वो इश्यू नहीं है। फिटनेस का बहुत ख़्याल रखा हुआ है। फिटनेस पे कोशिश करता क्या हूँ। क्या जिम-विम क्या चीज़ जिम पूरा? जा रहा हूँ। अभी मैंने खाना? साढ़े 5 महीने का गैप दिया हाँ, हाँ। और लास्ट ईयर भी 7 महीने का हो गया था। हाँ, तो आप कुछ महीनों बाद और जिस एज में आ गए हैं, आप लेथार्जिक हो जाते हैं, कहते हैं यार हाँ, चलो इतने महीने निकल गए, अब कौन जाए? वन्स यू ब्रेक द मोमेंटम इट्स वेरी हार्ड टू गेट बैक ऑन इट। हाँ, हाँ। अब मैं गया हूँ, आई पुश माई सेल्फ एंड द हाँ, बेस्ट थिंग अबाउट जिम इज़ कि आप कदम रख दें जिम के अंदर हाँ, किसी भी तरह, हाँ, आपका दिल नहीं चाह रहा, टूट रहे हैं यार नहीं कर सकता, जस्ट स्टेप इनटू द जिम। हाँ, हाँ। आप ईगो वर्कआउट इतना कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली आस-पास में अगर अच्छे लोग हैं, एक आपको वाइब आ रही मोटिवेशन है, मिल रही होती है। हाँ, अच्छे मसल्स बने हैं लोगों के, हाँ। तो आप कहते हैं इनके सामने तो मैंने कोई काम कुछ किया ही नहीं हाँ, वर्कआउट। हाँ, हाँ। तो ना करते हुए भी आपकी अच्छी वर्कआउट हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से फिटनेस रिजीम इज़ एसेंशियल, ये लग्ज़री नहीं है। हाँ, हाँ। और हमारी जनरेशन में ये अवेयरनेस आ गई है, आई एम वेरी ग्लैड। और मैं जाता हूँ तो हर ऐज के लोग आते हैं, 65 प्लस भी लोग आते हैं जिन्होंने बड़ा फिट रखा हुआ है अपने आप को। ये नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ विद डाइट? डाइट। हुँ, विद डाइट हुँ, मैं हुँ। इसमें बहुत बुरा हूँ। मैं जंक ईटिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैंने अपने आप को वो रखा हुआ अभी है। कंट्रोल किया है। हाँ, मैंने खुद देखा है कि 6 महीने पहले जब नहीं एक्सरसाइज़ हो रही थी, तो अभी देखा तो ऐसा लग रहा है कि 10 साल पीछे चले गए। ऐसे ही मतलब है। इतना फ़र्क देखिए, एक एक्सरसाइज़ और जिम से सर्टेन आता है। हाँ। ऐज के बाद ना, हम हुँ। लोग सर झुकाते हैं, उठाते हैं तो काफ़ी साल गुज़र चुके होते हैं। हुँ। क्योंकि हमारी उस तरह से तो चेंजेस नहीं आ रही ना कि इस क्लास से इस क्लास में आ गए, कॉलेज में आ गए या पेपर्स आ गए। हमारी एक मोनोटोनस किस्म की स्ट्रगल हो गई है, लाइफ़ हो हाँ, गई है। हाँ, एक ही तरह के बस हाँ, काम करना है। काम करना है। हाँ। अब हमें नहीं पता चलता कितने महीने निकल गए हैं, कितने साल निकल गए हैं, हुँ। देन वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड और फिर हम अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। तो तो उस कम्फर्ट ज़ोन से निकलना है। उस कंफर्ट ज़ोन से निकालना है, इसलिए हर वक़्त, हर मिनट को जो है ना आपने उसकी इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा अ, कैसे लोग अभी तक मिले इंडस्ट्री में जो आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल थे और कहाँ पर आपको ऐसे लोग भी नज़र आए जो लगा कि ये काट कर रहे हैं या ये अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं या ये डिसलाइक करते हैं या आप उनको डिसलाइक कर रहे हैं? कैसे लोग हैं? एक्चुअली हिपोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हुँ, मैं ऑन द बिलीव करता हूँ कि है, लेकिन कभी बिलीव नहीं किया कि है। जिसने मुझे जो बोल दिया ना फेस पे मैंने मान लिया, बिकॉज़ मेरा मानना है कि अगर ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसे ही होगा। गेम्स खेलते हैं लोग? गेम्स खेलते हैं। अब बहुत खेलते हैं, पीठ उफ़! पीछे जब काटा गया हाँ, और जब नज़रों के सामने वेरीफ़ाई हाँ, हो गई हाँ, चीज़, हाँ, तो मुझे शॉक लगा और एक दफ़ा हुआ था, एक बहुत पुराने चैनल में, नाम नहीं लूँगा। हाँ, आई वेंट देयर, मैंने कहा मुझे कॉल क्यों नहीं आ रही सेकंड सीज़न स्टार्ट करना है? डायरेक्टर वाज़ देयर, कहते तुमने करना है?
मैंने कहा ऑफ कोर्स, हु टोल्ड यू दैट आई डोंट वांट टू डू इट? हाँ, कहते हैं अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता चला था कि आप बिजी हैं। हाँ, फिर वहाँ के जो जीएम थे, जो ओनर थे, उन्होंने कहा हाँ कुंवर कैसा चल रहा है? मैंने कहा सर मुझे तो बुलाया नहीं, किसी और को रख लिया। उन्होंने कहा डायरेक्टर को बुलाओ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा ना करो। उन्होंने बुलाया उसको, मेरे सामने खड़ा करके उन्होंने बोला ये क्यों नहीं है? हाँ, सर वो कॉल कर रहे थे, उठा, मैंने कहा मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे, एक और बंदा मेरी जगह आ गया है, एटलीस्ट यू शुड हैव द डिसेंसी टू टेल मी हाँ, दैट यू वांट टू कॉल समबडी एल्स। हाँ, उन्होंने उस बंदे को फायर किया अच्छा, और मुझे डाला है दोबारा से। हाँ, और और फिर मुझे ड्रामा किया। हाँ, तो तब मुझे ऐसी-ऐसी समझ आया चीज़ें कि होती हैं, ये हाँ, चीज़ पीछे से काट हो रही हो, इट्स अ हाँ, फैक्ट। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पीपल की अगर बात करें ना, इट्स अ मिक्स। बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो बड़े, जिनका रिस्पॉन्स आपकी तरफ, चाहे आप उरूज पे हो या नीचे हो, चेंज नहीं हुआ। डोंट यू थिंक सो? जैसा मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने बहुत सीनियर्स के साथ भी काम किया है और मैंने बहुत नए लोगों के साथ भी काम किया है और मैंने मीडियोकर जो थे उनके साथ भी किया है। जो सीनियर्स और मीडियोकर है ना, जो मतलब हम्म, उनके बाद आए, सीनियर्स के बाद आए, बहुत प्रोफेशनल। और जो नए लोग आए ना, इंतहाई मुझे जो है ना, मतलब ऐसे लगा कि प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं उनमें। अगर मैं भी किस्सा सुनाने लगूँ तो एक ड्रामे के लिए हामी भर ली थी और कोविड था तो मैं थोड़ा डर रही थी वैसे भी ड्रामा करते हुए ना। तो वहाँ पे देखा, मुझे माहौल समझ नहीं आया, तो वैसे ही भागना चाह रही थी। खैर वो भागने से क्या, वो डायरेक्टर को किसी अपनी बंदी को वहाँ पर फिट कराना था। अब वो बार-बार कॉल करे, जी नहीं नाज़िया फिट नहीं हो रही है, कैरेक्टर में फिट नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही। मैंने कहा भाई फिट नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ वैसे भी। मैंने कहा मुझे आप लोग का वैसे काम समझ नहीं आ रहा, गुड बाय। क्योंकि कोविड था, मैं डर रही थी तो मैं वैसे ही भाग गई। लेकिन ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 2 से 3 मर्तबा ये चीज़ें हुई हैं और वहाँ पर वो अपनी बंदियों को फिट कराते हैं। अच्छा, आप ऐसा अच्छा एक और वॉलेटिलिटी है, चीज़ भी है, हाँ। एक तो ये चीज़ है, एक चीज़ ये है कि कमीशन बहुत खाते हैं। आपके आप ओनर को जानते हैं, ओनर के जो नीचे वाला बंदा जो कास्टिंग कर रहा है ना, वो आपको नहीं लेगा, आपकी अपनी बहन है, आपके अपने सगे कज़न हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको कहेंगे ये कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहे, दूसरों को फिट कर रहे हैं, कमिशन खा रहे हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ होती है, नाक मुझे के नीचे उनकी ये यकीन, हरकतें हो रही हैं। ये मुझे मैंने भी सुना था, मुझे हो रहे, ये मैं तो यकीन सामने नहीं देखा आया। है। मैं आई कैन नॉट बिलीव इट। मैंने दिस इज़ हैपनिंग मैंने किसी को एक्चुअली। अगर रखा है ना एज़ हाँ, अ मैनेजर, हाँ, तो फ्रीलांस मैनेजर, या अगर आप मेरे पास कोई शो लाते हो, हाँ, तो ये आपकी परसेंटेज आप ले वो लेना, अलग चीज़ होती ठीक है, है। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी को रिश्वत के तौर पे कोई बोला कि यार आप मुझे ले लें, किसी और को ना लें, चाहे मैं हाँ, अनडिज़र्विंग हूँ, ये आपके हाँ, पैसे हैं। यार अगर ये करना होता, हमने तो नहीं किया कभी, हुँ, और बैठे रहे हैं, बहुत सारे लॉसेस भी लिए हैं। और ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मुझे बाकायदा कॉल की गई, बजट की बात की गई। मैं अगले दिन शॉपिंग कर रहा था क्योंकि उसके अगले दिन उसकी शूट शूट थी। थी, तो उस कैरेक्टर के लिए कर रहा था, वो बंदा फ़ोन ही ना उठाए। हाँ, मैंने कहा मुझे बता दो यार, मैं तारिक रोड पे खड़ा हूँ, आई नीड टू हाँ, बाय हाँ, सर्टेन ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। और वो उठाए ना, फिर मैंने दूसरे को कॉल किया, उसने कहा कुमार भाई वो एक्चुअली इधर स्टोरी में इशू। मैंने कहा यार स्टोरी में इशू नहीं आया, साफ बताओ कास्ट में इशू है? कहता जी कुमार, उसने ही वाज़ बीइंग हम्बल हम्बल इनफ बिकॉज़ ही रिस्पेक्टेड मी। मैंने कहा तो बताओ ना यार, एक बंदा तारिक रोड खड़ा है, आप लोगों ने मुझे रखा है, हाँ, मैंने तो नहीं बोला ना। हाँ, द लीस्ट यू कैन डू इज़ टेल मी दैट आई हैव बीन रिप्लेस्ड। अब उसकी क्या वजह, एक तो वोलेटिलिटी बहुत है, जो आप हुँ, कह रही हैं ना, हुँ, हुँ, कि आपको लिया और फिर पीछे से किसी और बंदी को। बात ये है कि 3-4 माइंडसेट वहाँ बैठे हुए हैं, हुँ, या नहीं, नहीं इसको नहीं लो, उसको लो। आप में प्रोफेशनलिज़्म की कमी है इसका मतलब। हुँ, किसी से कमिट कर लिया तो फिर पीछे ना हटें। और अगर आप अभी इंडिसाइसिव हैं या श्योर नहीं है, तो पहले बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक पेज पे हों, फिर एक बंदे को ऑथराइज़ करें कि वो कॉल करे। किसी को एंटाइस करने से पहले एक तो उसकी होप्स बढ़ाना, फिर उसका टाइम कंज़्यूम करना, फिर हो सकता है बीच में उसको किसी और की भी कॉल आ जाए हुँ, कास्टिंग के लिए, वो उसको हुँ, मना कर दे हुँ, प्रोफेशनली स्पीकिंग कि यार मेरे पास ऑलरेडी रेट्स हैं, हुँ। तो वो तो दोनों जगह से जाएगा। तो ये जो अकल की कमी कह लें या पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं मेरिट आया। का फुकदान, यहाँ पर एक-एक जगह पर अगर आप देखें ना तो मेरिट का ये आप चैनल्स देख लें जहाँ पे करंट अफेयर के प्रोफेशनलिज़्म एंकर्स का भी हैं, फुकदान प्रोफेशनल, है ना। तो आप देख लें ना फिर आपकी चीज़ें कितनी खराब और गंदी होती चली जा और रही ये हैं। कुछ गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती और हैं, हर जगह है ये मछलियाँ, एक हर जगह जगह है। नहीं है, ये हर जगह ड्रामा इंडस्ट्री में भी हैं, आपके चैनल्स में भी हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स में भी हैं, आपके हर जगह पर है जहाँ पे आपके फ़ेवरेटिज़्म, आपका जो मेरिट का जो आप गला घोंट रहे हैं ना, वो वहाँ पर मौजूद ईगो है। इश्यू नाज़िया, ईगो हुँ, इश्यूज़ भी हैं। अगर आप जाके, सॉरी टू से, आई डोंट नो, मे बी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, चापलूसी नहीं करेंगे, हुँ, या झूठी दोस्तियाँ नहीं लगाएँगे, या बिला वजह के गिफ्ट्स नहीं देंगे, तो एक कंपैरिज़न होता है, यार ये इसका तो एटीट्यूड बड़ा है, ये तो सीधे काम की बात करता है, फलाना तो आता है या फलानी तो आती है, वो तो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आती है।
वो तो मुझे घर से पिक करने आ जाते हैं, चलो यार कहीं हुँ, खाने चलते हैं। हुँ, वो तो मुझे बात-बात पे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। हुँ। तो ये भी तो एक तरह की सबलिमिनल ये आता नहीं है ना करना। ब्राइबरी, ये किया नहीं कभी काम। भाई काम करवा लो, कर लेंगे, अच्छा करके देंगे, सिंसियर रहेंगे, तंग नहीं हुँ, करेंगे आपको। हुँ, दिस इज़ द बेस्ट वी कैन ऑफर। बिल्कुल। अगर आपसे सिंसियरली दोस्ती है तो आप ठीक है, घूमें-फिरें। अगर दोस्ती नहीं है और सिर्फ़ काम के लिए, तो क्या आपको इतना शऊर नहीं है? कैसे होंगी चीज़ें ठीक? क्या क्या लगता है, कैसे हो सकता मेरे है ख्याल से ठीक? अब विद मोर अपॉर्च्युनिटीज़ कमिंग इन एंड मोर हुँ, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, कम अब क्या ओटीटी, हम सबको पता है कौन-सा ओटीटी देखते हैं सब लोग बिल्कुल। यहाँ पर। हाँ, हाँ, नेटफ्लिक्स है, हाँ। अमेज़न प्राइम है, कोई एक आईपीपी टीवी भी आया हुआ है। हुँ, अब हमें करना पड़ रहा है ना वो चीज़ें। हुँ, जब वो आएँगी तो प्रोफ़ेशनलिज़्म भी आ जाएगा, बिकॉज़ आप आपका कॉम्पिटिशन इंटरनल नहीं है। तो जो हुँ, छोटी-छोटी माइक्रो मैनेजमेंट है ना, उससे आपको बाहर आना है, अपने बायसेस से बाहर आना है, बिगर पिक्चर को देखना है। आपकी प्रोडक्ट आप क्या बना रहे हो, उसमें जो भी सही बैठ रहा है, फेयर ग्राउंड्स पे उसको लेकर आएँ। अब पैसे ऊपर-नीचे, अगर आपका बजट एक है कि भई इस बजट से ऊपर नहीं जाता, समझ में आती है बात। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, इस बजट की वजह से मैंने इस इंसान को रखा है, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी। हुँ, करा यही जा सकता है कि भाई जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, या जो टॉप नॉच के लोग हैं, हुँ। द ओनर्स, वो इसको एज़ अ कमर्शियल बिज़नेस ना लें, इसको एज़ एन आर्ट भी लें, ठीक एज़ है? एन एज़ आर्ट एन आर्ट लें। तो बिल्कुल, उसकी जो ये रूह है ना, चीज़ उसकी हाँ, एसेंस जो है काम की, वो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगी पे फिर। एसेंस जो है ना वो मर रहा है, मर गया है बल्कि। एक्टर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे थे एक्टर्स। शक्लें सब ख़वातीन की एक जैसी हो गई हैं, उनको थोड़ा-सा फिलर्स और बोटॉक्स से या निकलना पता नहीं वो क्या पड़ेगा, ट्रेंड है। तो वो एक ये भी ट्रेंड एक एक स्टेटस अजीब-सा हो सिंबल हो गया गया है। है कि हाँ, टू राइनोप्लास्टी मच। नहीं की होगी तो हम नहीं, कूल वो नहीं है। टू मच हो गया है वो। हाँ। उस अभी इस साल मैंने थोड़ा कम देखा है, पिछले साल तो हर चेहरा एक जैसा बट लग रहा था। कभी-कभार बिटवीन यू एंड मी क्या बोलना, अब हाँ, तो देखेंगे लोग, हाँ, चैनल्स को अगर देखें आप, हाँ, तो कुछ चैनल्स मुझे डमी भी लग रहे होते हैं ना, मतलब क्या, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग? हाँ, तो आप जो काम कर रहे हैं वही करें। जो बहुत सारे बिज़नेसेस कर रहे होते हैं, उनमें से एक बिज़नेस जो है ना, वो चैनल हो जाता है। हाँ। तो थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड एग्ज़ैक्टली आज के हम जो बात कर रहे हैं, अपने चैनल के ज़रिए कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। आप ये बैठ जाएँ, आप चैनल पे बात ही नहीं कर सकते नहीं ये कर वाली। सकते। आपके और ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहाँ एक पर। और मज़े की बात, मेरी हाँ। ऑब्ज़र्वेशन है, मैं हमेशा से कहता था, हुँ, कोई आपका फ़ैन नहीं होता। हुँ, दे सी योर देमसेल्व्स इन यू, हुँ, और दे वांना बी यू। हुँ, ठीक है? पसंदीदगी होती है, कोई आपसे किसी की शक्ल मिलती है तो दे सी देमसेल्व्स इन यू, समबडी वांट्स टू बिकम एन एक्टर एंड मोस्ट ऑफ देम वांट टू बिकम एन एक्टर। बिल्कुल। तो अब ये हो गया विद सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज़ अ स्टार, एंड जो थोड़े से स्टार वाला था ना, कि फ़िल्म स्टार या टीवी स्टार, वो चीज़ कम होती जा रही है। आप पार्क्स में जाएँ, इधर-उधर जाएँ, सब अपनी-अपनी टिकटॉक और अपने-अपने वीडियो बन हाँ, रहे खुद होते हैं, से सब स्टार। शाहरुख खान मुझे और सब याद है टॉम क्रूज़। एक दफ़ा एक एक्टर ने ये बात बोली थी, खुद से स्टार। खुद से आज स्टार, से हाँ, हर कोई खुद से स्टार बन खुद रहा है। से ही स्टार है। मैं कहती हूँ काम करो, खुद से स्टार भी बनो, लेकिन वैल्यूएबल काम करो। इतना अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, पेश करो कि बहुत ज़बरदस्त लोगों मैंने कई ऐसे हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी देखे हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत बेकार हैं, सॉरी टू से। मैं भी मुझे उनमें से। नहीं आई एम सो लेज़ी। नहीं, सोशल मीडिया में बेकार मतलब कि आप चलो कुछ नहीं, लेज़ी हो। वो बना रहे हैं काम लेकिन थका हुआ काम बना रहे हैं। हुँ, और अपनी व्यूअरशिप पता नहीं पेड करते हैं, क्या करते हैं, इतने बुरे काम पर उफ़ तौब्बा! मैं हुँ, कहती हूँ भाई हुँ। थोड़ा-सा बेहतर कर लें आप लोग इतना पैसा कमा रहे हैं ये तो थोड़ा जुगाड़ वाली इन्वेस्ट कर लें। मेंटालिटी है ना, इससे काम हाँ, नहीं वो होगा। तो जुगाड़ है, ऐसे वीडियो इवेंचुअली बैठ यू के हैव बना टू दिए ब्रिंग इन उफ़! क्वालिटी। नहीं, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तो लानी पड़ेगी, सोशल मीडिया भी क्वालिटी माँगता है। माँगता है, ये नहीं बिल्कुल। कहता कि आप वहाँ पे भी आप क्वालिटी अपनी ऐसे करें। अच्छा, अब थोड़ा-सा आते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ। अभी तक शादी नहीं की? हुई नहीं, तो करना शादी चाहता हूँ। शादी करना चाहते हो? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कैसे करना चाहता कि भाई हाँ, टाइम हो गया कर लो। बेटा हाँ, ये है, इससे करनी है, ये वाला तो सीन नहीं है मेरा। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से करनी है। अब चूँकि स्ट्रगल इतनी लंबी हो गई, हाँ, और सेल्फ एस्टीम भी एक चीज़ का नाम है जो मेरे अंदर हाँ, थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो मैं यही इसी तरह समझाता हूँ, यार आपकी शादी नहीं हुई? हाँ। तो भाई नहीं हुई ना नहीं यार, हुई तो नॉर्मल नहीं सी हुई, बात है। हाँ। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि एट वन टाइम मुझे कोई पसंद आया और उसको मैं पसंद आया हूँ, हुँ, या किसी को मैं पसंद आया हूँ, मुझे वो पसंद आई हो, हुँ, ऐसा नहीं हुआ, हुँ, ठीक है? सेम टाइम में ये वाला डिसीजन नहीं ले सका। दिस इज़ हुँ, द सिंपलेस्ट आंसर दैट आई कैन गिव। एंड आल्सो आई थॉट कि आई वाज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट। माय मदर वाज़ सिक, यू आल्सो नो इट, 2020 में शी पास्ड अवे। तो उसका जो इमोशनल मेल्टडाउन कह लें, या जो इश्यू था, वो काफ़ी खिंच गया था। हुँ, तो बस वो सीन बढ़ता रहा, कब टाइम इतना गुज़रा, और कोई ऐसा साल नहीं था
जिसमें मैंने ना सोचा हो कि हुँ। नहीं करनी है। हमेशा से लोग कहते हैं ना यार मैंने नहीं करनी, मेरा तो दिल ही अभी नहीं है। भी है कि मैंने मतलब शादी तो करनी भाई है, लेकिन ये इट्स कि अ नीड, ऐसी हाँ। ऐसी लड़की है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में या आपके साथ रहने में वो आपको मुश्किलात ना हो। वरना सिंक हो ना आपका उसके साथ। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, लोग समझते नहीं इस बात को, कभी ज़िंदगी गुज़ारनी है। भाई अगर आप हाँ, 15 साल ऊपर चले गए हैं एक एवरेज एज की शादी से, हाँ। तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी सैंपल साइज भी कम रह गया ना, कि हुँ, आपको हुँ। अपने से कुछ साल छोटी लोग या सेम एज ग्रुप में या सिमिलर माइंडसेट, क्योंकि ऑन एन एवरेज यहाँ पे 20-25 में गर्ल्स गेट मैरिड, हुँ, हुँ। गाइज ऑल्सो गेट मैरिड बाय हुँ, 25-30। हुँ। तो जो 3-4-6-8 पीसेस मेरी तरह के रह जाते हैं, उसको फिर ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। अगर यही काम मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे कर लेता तो बड़ा हाँ, आसान था, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आसपास से आपके हम उम्र। अब एक तो जनरेशन गैप आ जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इट्स अ स्ट्रगल दैट वी आर ऑल कोपिंग विद, मेरी तरह के सिंगल लोग। लेकिन कोई अच्छी मिलेगी तो ऑफ कोर्स हाँ, करोगे आप। वरना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि कॉम्प्रोमाइज़ जस्ट नहीं। कंपनी प्यारी भी देखिए। होनी चाहिए। प्यारी तो होनी चाहिए। देखो बंदों का तो यही है, उसको उनको लड़कियां कहती है बंदा स्टेबल हो, हाँ। बंदा कहता है लड़की प्यारी हो, सबके अपने नहीं, अपने नहीं, लड़कियाँ पैरामीटर्स हैं। कहती है बंदा स्टेबल भी हो और प्यारा भी हो। प्यारा भी हो, वैसे प्यारा भी। मेरी नज़र में जो प्यारा है ना, वो ये होता है कि बंदा वेल ग्रूम्ड हो, हम्म। ठीक है? आपकी नज़र में प्यारी क्या है? देखिए, जैसे आप मैच्योर करते हैं ना, हाँ। पहले आपको कोई नॉर्मल से इंसान भी प्यारी लग रही होती थी। अब 10 साल, 15 साल बाद आप मुड़ के देखें, कहें आप सोचते हैं मुझे वो क्यों प्यारी लग रही थी यार? क्योंकि अब पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से ही रिफ्लेक्शन होता है हाँ, लुक्स का। हाँ। लुक्स ऐसा नहीं कि किसी के फीचर्स अच्छे हैं तो प्यारी लग गई। उसकी हुँ, पर्सनैलिटी होगी, उसका दिमाग होगा, तभी आपको अट्रैक्ट करेगी, तभी हुँ। आपकी थोड़ी-सी वाइबिंग होगी। फिर एक सिमिलैरिटी नज़र आती है कि यार हम दोनों चल मतलब सकेंगे। डम नहीं हो, डम खूबसूरत ना है हो। तो डम नहीं और हो। देखो नाज़िया, हाँ। हम आपको वक़्त के साथ थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार इसके साथ कैन यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन? हुँ, कैन यू स्पेंड योर लाइफ विद दिस पर्सन? हुँ, डम होगी या आप डम उसके सामने हुए, तो छोटी-छोटी जो होते हैं ना आपके क्वर्क्स, हुँ, ये मेकर्स या ब्रेकर्स होते हैं मैरिज के। हुँ। छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें इतनी नहीं होती, छोटी चीज़ें होती हैं। और वो ज़्यादा प्रॉब्लम और हाँ, करती हैं। तो इरिटेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग होती है। फैक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ये होती है एक्चुअली कि आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक-दूसरे से आपके ना अम, सिंक हुआ हुआ हो, सिंक हुआ हो। समझ आ एग्ज़ैक्टली रहा हो, हाँ। बगैर बोले भी आप बातें समझ जाएँ। इवन व्हेन यू आर साइलेंट, यू कैन स्पीक इन योर साइलेंस, वो वाली चीज़ है। ज़्यादा आइडियलिस्टिक होना भी नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ हर कोई करता है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, हुँ, लेकिन आपको बेसिकली किसी से वाइबिंग तो अच्छी हो जाए ना। हुँ, लोग कहते हैं यार तुम्हें क्या चाहिए? भाई आई कैन नॉट डिफाइन ऐसे चाहिए। हुँ। मैं ये कह सकता हूँ मेरे सामने कोई आएगा, मैं कहूँगा ये दिस इज़ द काइंड ऑफ गर्ल आई वुड लाइक ये टू ऐसे मैरी, ऐसे एंड आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ गर्ल्स दैट आई वुड हुँ, लाइक टू मैरी। अब कोई मैरिड होती है, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, 100 तरह की सिचुएशंस होती हैं, बट आई एम ऑन इट। हुँ, कि बस शादी तो करनी है हाँ, हाँ, लेकिन अपनी करेंगे। पसंद की तो मिले पहले। अपनी पसंद की, वरना ये ना करें। वरना ना करें। हाँ, किसी की आप लाइफ़ बर्बाद करो और अपनी लाइफ़ भी बर्बाद करो, इससे बेहतर है कि आप वो चीज़ मोटिव्स क्लियर ना रखें ना, करो। हाँ। शादी और चीज़ों के लिए नहीं होती, शादी हुँ, आपके अपने लिए होती है। बिल्कुल, कोई कहते बिल्कुल। हैं बच्चों के लिए कर लो, कोई कहता है इसके लिए कर लो, कोई कहता है उसके लिए बाज़ सेटल हो लड़कियाँ तो जाओगे। ढोलकियाँ करने के लिए, हाँ, डांस करने के लिए जाती हैं, मैंने, कपड़े पहनने के अच्छा, लिए आई जाती आल्सो बिलीव दिस एक्चुअली, बहुत सारी लड़कियां ना सिर्फ दुल्हन बनने के लिए करती हाँ, हैं। कि दुल्हन बन आई जाए। एक्चुअली सॉ मीम, वो दुल्हन बनी थी और उसके बाद जब उसके लड़के बाद ने बोले गाड़ी में बैठो, स्टार्ट क्राइंग कि मैंने नहीं जा रहा, बिकॉज जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, बस, कैमरास, हाँ। द स्पॉटलाइट, द शादी का जोड़, आई डोंट नो। शूट कर ले मेरे हाँ ऐसे भाई, ही अब मैं बोलना सारी नहीं ख्वाहिश चाहता पूरी वरना कर मेरे ले। जो इंटरेस्ट लेंगी वो भी भाग जाएंगी। हाँ, बट मैं तो कह रहा हूँ निकाह करें और शादी। हाँ, शादी अच्छा नहीं, नहीं किसी की ख्वाहिश हो तो पूछ लेना पूछ लेना, हाँ। कि हाँ, कि कर अगर लेंगे, अगर बहुत हाँ, ज्यादा बहुत शौक हुआ, जोर से आ रहा हुआ, तो हाँ। फिर कर लें। हाँ, मुझे बहुत शौक होता था, मुझे भी खुद शौक था कि लड़कियों बहुत को होता दुल्हन है, हाँ। बनूँ, ये हो, वो, लेकिन बस जब निकाह हुआ उसके बाद में मैंने कहा चलो बड़ी शादी होगी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मुझे तो बिल्कुल छोटे से रुखसती करनी है, आई डोंट वांट दिस ये ढोल धमाके से, तो आई एक्सेप्टेड मैंने कहा नहीं भाई ज़रूरी है सोशल भाई। मीडिया के दौर में आप, हाँ। पहले क्या होता था, लोगों को ना उस मैनुअली मेरे आना मेरे पड़ता था। शादी के टाइम में सोशल मीडिया नहीं था ना नहीं था इसलिए ना, हाँ, तो तो सुकून आना था। पड़ता था, फिर हाँ, कार्ड भी उनको हार्ड कॉपी चाहिए होती थी, फिर हाँ। खाने की भी बुराइयां होती थी, फिर सबने हुँ, एक जगह बैठना। अब होता क्या कि अगर नहीं है, आरएसवीपी हो गया, तो आपके पास पिक्चर्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। हाँ, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट, या हज़ारों लोग देख लेंगे भाई देख ये लेंगे शादी हाँ, थी, ये हाँ, इवेंट हुआ था, ये स्टेज था। ये इस तरह अब था। लोग इससे बाहर आ गए हैं। इट्स हाँ, टू मच ऑफ अ लग्जरी आई थिंक, एंड टू लेविश। अब वो टू मच करें जो, दिखावा हाँ, टू मच देखिए तो दिखावा जो कर सकता है करे, अपनी-अपनी करे, मर्ज़ी है, अपना अपना मैंडेटरी ना हर बनाए एक का इसको। अपना होता है। हाँ, लाइक मेरे मियाँ को नहीं शौक था, नहीं किया, ठीक है, उसको शौक ही मजबूरी नहीं ना था। करें ना, आप देखें ना, कहता है नहीं पॉवर्टी बस लाइन के नीचे जो लोग हाँ, हैं वो बेचारे हाँ, सारी जिंदगी, एक बाप गुजार देता है कि बेटे की शादी करनी है, क्या करना है,
100-200 लोगों को बिठा के खाना खिलाना है। हॉल भी चाहिए, ये जो भी बुराई चाहिए, करके मेहंदी भी जाएँगे, करनी है, हॉल क्यों? भी क्यों? व्हाई? हाँ, व्हाई? कोई कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़। इट्स अ जैसे ब्यूटीफुल सूट किया। रिलेशनशिप। आई थिंक इसके लिए सबकी दुआएँ और एक अच्छा आपका जो है वो हनीमून अच्छा कर लें आप, बार-बार बिल्कुल, डिनर्स पे लोगों को बुला लें, बिल्कुल, एक इवेंट मजमा लगाना है, लगा लें, उसमें भी एसेंशियल लोगों को बुलाएँ जिनके लिए आप वैल्यू करते हैं या जिनके बिल्कुल। आने से आपकी वैल्यू एडिशन होती है। हुँ, ये नहीं कि एक दिखावे के तौर पे एक सोशल नॉर्म है जिसको आपने करना है। आई थिंक दैट्स शैलो। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है और क्या बहुत टाइम के पंक्चुअल हो खाने-वाने में या नहीं? नहीं, पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एग्ज़ैक्टली, बट इफ वर्क कॉल्स आई वेक अप अर्ली, हाँ, जैसे मैं हाँ। अपनी जॉब में करता था, शूट्स में करता था। यूजुअली आई एम अ वेरी सिंपल गाय एज़ फार एज़ ईटिंग इज़ कंसर्न्ड। अंडा टोस्ट? अंडा टोस्ट, हाँ, ऑमलेट चाय ऑमलेट, में डुबोकर हाफ फ्राइड, चाय में तो बिस्किट्स बिस्किट और डुबोने हैं। पापे जो है ना वो मेरे एसेंशियल हैं, वो हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा हो गए हैं। ओके। तो मैं शुगर फ्री ही लेता हूँ, हाँ, हाँ। चाहे बिस्किट्स हों या वो, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे एक क्या कहते हैं उसके थेरेपी क्रेविंग हो गई बढ़ा रही मेरे है। से। हाँ, 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 हाँ। कि कुछ ठीक है। पता नहीं होता तो मैं चाय बना रहा होता या बनवा रहा होता। हाँ। तो आई एम वेरी सिंपलिस्टिक एज़ फार एज़ फूड इज़ कंसर्न्ड, और मैं एक्सपेरिमेंट ओवरऑल नहीं भी सिंपल करता। पर्सनैलिटी है। आई एम वेरी सिंपल, या इन अच्छा अ लॉट कैसे ऑफ लोग वेज़। नहीं पसंद बिल्कुल भी? मुझे मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। नेगेटिव वाइब जिसकी होगी। वो कहते हैं ना नेगेटिव वाइब जिसकी होती है वो वैसे भी आजकल तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया ने भी इस बात की अवेयरनेस दे दी है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर है आपकी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें कि सोशल मीडिया हमें सिखा भी रहा होता है, जैसे हुँ, पावर ऑफ पॉज़िटिविटी। हुँ, यू कीप सेइंग पॉज़िटिव थिंग्स। मैं अभी देख रहा था, किसी ने फॉरवर्ड किया था हाँ, कि एक लड़की थी, इसको कोई इन्फेक्शन हुआ हुँ, एंड शी उसको बैक का इश्यू हो गया। 3-4 जगह से उसकी स्लिप डिस्क भी हो गई एंड शी कुडन्ट वॉक। शी केप्ट सेइंग कि आई एम गोना बी बैक इन अ आई फ्यू विल बी वीक्स, फाइन, आई विल आई बी विल बी फाइन। हाँ, शी वाज़ सो पॉज़िटिव। आफ्टर अ फ्यू वीक्स शी वाज़ ऑन हर फीट एंड वो एक्सरसाइज़ कर रही थी जो वो पहले नहीं कर सकती थी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। हुँ, तो नेगेटिविटी को निकाल दें। लोग मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता जो शैलो हों, जो तब तक आपके साथ हैं, आपके आस-पास हैं, जब तक आप नोन हैं। क्योंकि मैंने नाज़िया बहुत ज़्यादा फ़ेम बहुत अर्ली एज में देख लिया था। तो हुँ, एक तो मेरा शौक बहुत ज़्यादा पूरा भी हो गया था, लेकिन एक तरह से अच्छा नहीं था। बिकॉज़ फिर आपकी काविश ख़त्म हो जाती है या आपका जो स्ट्रगल होता है वो आप बहुत ज़्यादा फुलफ़िल फ़ील कर रहे पक्की-पकाई होते हैं। रोटी मिल गई। लेकिन हाँ, उसपे भी इतनी मेहनत की थी, मेहनत की थी। आज कोई मज़ाक नहीं था। आज उसपे कोई मज़ाक हाँ, नहीं। उस वक़्त पीटीवी के दौर में पीपल यूज्ड टू रन आफ्टर आवर कार्स, बग भी करते थे लोग। मैं आई कॉल माई सेल्फ हाल्फ अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज़ लोग आके एक ही पैटर्न में क्वेश्चन्स करते थे। हर ऐज के लोग आके करते थे। मुझे पता होता था कि इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाँ। और स्कूल में इतनी फ़ैन मेल क्या आती होते थे वो? कि अगले एपिसोड में क्या होगा, ये ज़रूरी था। अच्छा, अच्छा, वो जो आपकी मदर बनी है वो ये है, अच्छा आपके जो साथ है वो आपकी बहन, वो सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन। और और सबसे जवाब मज़े का, देते थे आराम से। हाँ, मैं बच्चा था एंड 3-4 साल का बच्चा किसी का खड़ा है सामने, हाँ। कह रहा है, "आपको पता है हमारी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है।" बेटी को मैंने देखा, उसको अपना नाम नहीं पता, वो उसको पता नहीं मैं हूँ कौन। हाँ, मैंने कहा ये बस मेरी बहन फ़ैन है। है। हाँ, हाँ, तो आई वाज़ अ टीनेजर व्हेन आई वाज़ हाँ। ग्रोइंग अप। तो हुँ, माय फैमिली यूज्ड टू ऑलवेज़ टेल मी टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज़ अदरवाइज़ यू विल कम आउट एज़ वेरी रूड, व्हिच हुँ, आई वाज़ नॉट। हुँ, बट एज़ अ चाइल्ड यू नीड योर प्राइवेसी। हुँ, तो जब मैं बहुत ज़्यादा पीक पे था तो बहुत दोस्त बन गए। हुँ, आगे-पीछे दुनिया से लोग आ रहे हैं। फिर मैंने एक नेचुरल डिक्लाइन आया, फिर मैंने दुआ की भई लोग भूल जाएँ, मैं तंग आ गया था। हुँ। तो लोग सारे झड़ गए पत्तों की तरह। खुद ही दुआ कर दी ना? हाँ, मैंने खुद ही की। तो भाई फिर एक कह रही वक़्त ना ऐसा खुद है, ही मुझे आई वांट माय प्राइवेसी। हाँ, हाँ, वो झड़ गए लोग। हाँ, तो मैं कहता था कि यार आई सॉ यू ऑन माय वे अप, हाँ, देन आई एम गोना सी यू ऑन माय वे डाउन एंड अगेन आई एम गोना सी यू ऑन माय वे अप। हाँ। ठीक है? तो उसमें लोगों का पता चल जाता है कि कौन आपका मुख़लिस है या आपसे सिंसियर है और कौन सिर्फ़ आपके आस-पास फ़ेम या डिफरेंट चीज़ों की वज़ह से घूम रहा है। हुँ। अच्छा वॉइस ओवर भी किए और बहुत ही मशहूर ड्रामा मेरा सुल्तान। वॉव! व्हाट अ ड्रामा! क्या मज़ेदार ड्रामा था ये। उसमें आपने नो डाउट। इब्राहिम पाशा का जो किरदार था उसकी वॉइस ओवर की और उसमें पूरी एक्टिंग होती है। लोग ये समझते हैं वॉइस ओवर इज़ सो ईज़ी, पूरी एक्टिंग है वही है। और ये भी काम कर दिया मतलब इतना ज़बरदस्त किरदार उसमें आपने अदा किया, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक आई गॉट लकी। मैं जब इंडस विजन का एक हॉस्पिटल किया था, हाँ, हाँ, इमरजेंसी वार्ड किया था, उसमें हाँ। एक नर्स का रोल सरदार कह रहा था बच्चा, तो उसने मुझे कहा कुंवर भाई आप जाके ऑडिशन दे दें। मैंने कहा किसको देना है? कहने लगा नदीम असद को चाहिए हमें, हाँ, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के। हाँ, मैंने कहा यार ये बंदा तो सबको रिजेक्ट कर देता है, हाँ, बड़े बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स आते हैं, सबको रिजेक्ट, मैं नहीं जा रहा। उसने कहा आप चले तो जाए। हाँ, मैं गया, मैंने 4 लाइनें बोली, उन्होंने मुझे ओके कर दिया। हाँ, देन आई आस्क्ड हिम फॉर द सुल्तान वाला रोल, ही सेड हाँ, केस में तो फरहान अली आगा ऑलरेडी कर रहे हाँ, हैं, व्हिच हाँ, इज
वाज़ डन ब्यूटीफुली बाय हिम। हाँ। तो उनका ये भी अच्छा कैरेक्टर है। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एवर प्ले एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट। उससे पहले मैं बहुत सारे एड्स डब किए हुए थे, हुँ, हुँ। जिसमें कैरेक्टर डबिंग्स की थी, कुछ वॉइस ओवर्स भी किए थे। तो वॉइस का थोड़ा-सा आइडिया था, लेकिन उसके बाद एक्सप्रेशन में मैं खुला। तो पहले तो 1 दिन में शायद 1 एपिसोड नहीं होता था पूरा। हुँ, टुवर्ड्स द एंड एक मुझे याद है 1 दिन में मैंने 7 एपिसोड भी किए थे, हुँ। इब्राहिम के कैरेक्टर के। एंड देन द जर्नी कंटिन्यूड एंड मैं वॉइस को भी वो परस्यू बहुत किया, बहुत उर्दू 1 के ज़बरदस्त था भी वो तो, किए, हाँ। फ़िल्में भी की, एड्स भी किए और इट वाज़ रेडियो से नाइस। स्टार्ट किया था मैंने हुँ, एक्चुअली। हुँ। अभी दोबारा दिल करता है आरजे बनने का या नहीं? आरजे का मुझे नाज़िया सबसे पहले जब मुझे ना किसी ने बुलाया था रेडियो पाकिस्तान, रिज़वान वासी हुँ, साहब के साथ छोटा-सा प्ले किया। वहाँ से मुझे किसी ने बुलाया एक और स्टूडियो, वहाँ से मुझे 2 ऑफ़र्स आई, क्योंकि मैंने छोटे-छोटे स्किट्स किए हर ऐज के। हुँ, 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 हुँ। एक आरजे की आई थी मुझे, एफ़एम कोई आया था, 100 आया था शायद, हुँ, और हुँ। एक मुझे मुजीब सैयद जो जिनका वॉइस स्टूडियो 100 था, इज़ रियली गुड, वो तो बहुत उन्होंने अपॉर्च्युनिटीज़ देते तो हैं, दे आर मैंने कहा वेरी यार मैं तो नहीं नाइस। आरजेइंग कर सकता, मेरी तो म्यूज़िक हाँ, नॉलेज है नहीं ना, मैं हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर मैं थोड़ा घबरा रहा था, बच्चा ही था। फिर मुजीब सैयद ने मुझे एड्स की तरफ बच्चा ले बता आया। दिया करो ना कि ऐज क्या थी उस बच्चे की? यार मैं उस वक़्त 16, होऊँगा, 17, हाँ, 15 इतनी इस होगी, टाइम? हाँ, इतनी होगी, ठीक है। 16, 17, बहुत 18। जल्दी बहुत कुछ मिल गया। हाँ, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल भी लंबी हो गई ना हाँ, फिर मेरी लंबी फिर। स्ट्रगल होगी लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ और मिला। फिर आप मुझे एक इंटरनल फैक्टर लगता है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि देयर आर आल्सो लॉट ऑफ हेटर्स व्हेन यू गेट अ लॉट इन अ वेरी अर्ली एज। एंड उस वक़्त जब सोशल मीडिया भी नहीं था और एक ही चैनल था, यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स। सबसे पहले तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आता है और कहता है, "बड़े आदमी बन गए हो ना? हाँ, इसीलिए अब तुम हाँ। मुझे पूछ नहीं रहे।" अरे कुछ दोस्तों से तो भाई! मैं आज तक इन क्या टच इसलिए हूँ कि हो गया है? दोस्ती तो इतनी रही नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने बचपन में कहा था जब बड़े एक्टर बन जाओगे ना, छोड़ना नहीं। भूलना नहीं। हाँ, तो मैं किसी को भी उड़ा दूँ अपने हाँ, उनको सोशल नहीं मीडिया भूलते। से, उसको मैं कहता हूँ भाई ये मत समझना मैं चेंज हूँ। हाँ, हाँ। और फिर क्या मेरे लिए, मैं तो कोई इतना परस्यू भी नहीं किया। लेकिन अर्ली एज में हाँ, मिला था। इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी फॉर मी टू कैरी दैट काइंड ऑफ बर्डन ऑन मी अच्छा, ऑफ फेम। एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड है आपके किरदार से एक्टर बीइंग एक्टर। मैं अगर देखूं तो कुंवर नफीस हर तरह का किरदार अदा कर सकता है। कुंवर नफीस इज वर्सटाइल एक्टर। खुद कौन सा किरदार ऐसा है जो अदा करने का दिल करता है कि ऐस ये वाला कैरेक्टर मेरा दिल है कि मुझे ये ड्रामे में मिले? एक्चुअली मैं इतना क्या कहते हैं डिप्राइव्ड भी रहा हूँ, मुझे लगता है कैरेक्टर्स से, कि जब मैं अवेलेबल होता था तो रोल्स नहीं होते थे तो सिंपलिस्टिक होते थे। तो टू पॉइंट आउट वन कैरेक्टर दैट आई वुड लाइक टू डू इज वेरी हार्ड, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू अ कैरेक्टर रोल विच इज चैलेंजिंग। एंड आई थिंक पर्सनली नेगेटिव रोल्स में बड़ा मार्जिन होता है। हम्म। अभी मैं परसों भी किसी को कह रहा था कि यार कोई मुझे नेगेटिव लीड दें जिसमें मार्जिन हो, उसको मैं अपने हिसाब से उस कैरेक्टर को बनाऊं। अदरवाइज कोई जहन में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं कोई कैरेक्टर रोल करूं, कोई एक डिफरेंट रोल होना एक चाहिए। डिफरेंट रोल, ताकि मैं खुद को भी एनालाइज कर सकूं और साथ में शोकेस भी कर सकूं कि यार हम्म। मैं कर सकता हूं। और एक हॉरर जॉनरा मुझे अच्छा लगता है, मैं बिलीव करता हूं एक कि हॉरर फिल्म भी तो की थी। वो, वो हाँ बड़े हाँ मज़े हाँ, की थी वो मूवी, जिबा खाना। ज़िबा खाना। लोगों को पता नहीं इतना ज़ाहिर बात है लगी नहीं ज़्यादा सिनेमा में, 1-2 वो दिन फेस्टिवल लगी की थी, मूवीज हफ्ते थी, की थी, लगी हाँ, थी हाँ। अब हफ्ता किसी को लगी थी, नाम 10 बताओ ना, दिन लगी जिबा थी। खाना आगे से जेबा खानम, ज़ जेबा खानम नहीं, जिबा ज़िबा खाना, खाना। स्लॉटर हाउस। हाँ, हाँ। इट वाज इंस्पायर्ड बाय मूवी कॉल्ड स्लॉटर हाउस और हाँ, एक हाँ, और कोई हाँ, हाँ। मूवी से। इट वाज मेंट फॉर फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड हाँ, और थोड़े दिन के इट लिए वाज़ लगी थी। नाइस। इट वाज मुझे तो बड़ी नाइस। अच्छी लगी थी मूवी। मैंने उस वक्त और भी बुलाया था बहुत फ्रेटर्निटी के लोगों अच्छा को। जो है वो किरदार भी उसमें आई अदा टेल किया यू हु था। वाज इन द ऑडिशंस विद मी। हाँ, हाँ। मैं था, दानिश तैमूर था, हाँ, आई हाँ, थिंक अदील हुसैन था और अली हाँ। काज़मी थे। अच्छा। ठीक है, तो आई गॉट सिलेक्टेड, आई वाज वेरी हाँ, प्राउड ऑफ, राइट? हाँ, सही है, और हाँ। उस वक़्त ज़ाहिर है ये भी बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं थे, सभी हम उस वक़्त हँस तो हाँ, सबने स्ट्रगलर्स थे। सभी आए हुए थे उस वक़्त, हाँ। तो मोंडो मैकैब्रो कोई जॉइंट प्रोडक्शन कंपनी थी फ्रॉम द यूके, सो दे सिलेक्टेड मी फॉर दैट रोल। ओके। एंड देन सलीम अंग्रेज़ थे ना मेराज वाज़ इसलिए देयर। उन्होंने हाँ, हाँ, कोई उस पे बायस नहीं था मेरिट पे उससे। ले लिया। मोंडो कह रहा नहीं, नहीं इसको लो। इसको नहीं यार, इसको ले लो इसको यार, ले इससे लो। जान-पहचान अपनी यार ज़्यादा इससे बनाओ। बहुत अच्छे से इसका सेंस ऑफ हाँ। ह्यूमर मेरा वाला है यार, हाँ, हाँ, स्लैपस्टिक कॉमेडी करता है। तो ये भी ज़रूरी है। हाँ। तो उस वो मूवी मैंने की थी। अच्छा था वो, वहाँ पे किसी रियो फ़िल्म फेस्टिवल में नंबर 1 भी आई थी। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया था, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। आई जस्ट लव्ड इट। मुझे वैसे भी हॉरर मूवीज़ बहुत मुझे पसंद हैं लगता है दिस इज़ वन और ऑफ माय वर्स्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, बिकॉज़ आई अच्छी एम अ थी, मुझे अच्छी डायरेक्टर्स लगी थी। एक्टर। हाँ, जो डायरेक्टर कह रहा था मैं वैसे कर रहा था, वो हाँ, थोड़ा-सा उनमें अंग्रेज़ एलिमेंट था, वो अंग्रेज़ खुद भी वाला था, आरजे थे। हाँ।
फिर आदर्श एडी था, बट एक्चुअली ही वाज डायरेक्टिंग, ऋषि आदर्श, ही आल्सो यूज्ड टू कम एज अ चाइल्ड एक्टर। तो मज़ा आया, मुझे तो वो मूवी अच्छा करके बहुत मज़ा एक्सपीरियंस आया, होगा लाइक बहुत अच्छा, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने, बाहर के लोग आए और उनके साथ काम करने में बहुत एक अच्छा। एक क्या क्या डिफरेंस आपको लगा उनके साथ काम करने में और द मूवी एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। मोंडो मैकेब्रो वहाँ के पार्टनर्स थे, वहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ड्रामे भाई से हटके लोग था। तो तरसते हैं ऐसी चीजों के लिए, मतलब वही वाली बात है, हर चीज मिली है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज को जानता है या बहुत अच्छा होता है और उसके सामने जो काम करने वाले हैं वो उस लेवल के नहीं होते, तो वो आपको बर्दाश्त वेरी नहीं कर ट्रू, पाते। दिस इज़ द पॉइंट, और दिस इज़ हमारे वेरी यहाँ पे ट्रू। ज्यादा ये चीज है क्योंकि पढ़े लिखे बहुत, लोग ही नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं। हम्म। अब मैं कहूँ छोटा ज़हन है या बुरी बात होगी, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, वो दूरंदेशी आपकी नहीं। प्रेजेंस ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनकी वो कहते हैं भाई प्रायोरिटीज़ इसको इतना गलत है ना, कैसे पता है, प्रायोरिटीज़ गलत ये हैं। हमारा गुलाम रहे, इसको ऐसे कैसे पता हो गया, ये इतना बड़ा क्यों हो गया, इसने क्यों इतनी अवेयरनेस दे दी। प्रोफ़ेशनल तो वो होता है जो अपने काम को और अपनी प्रोडक्ट को एनहांस करे, अच्छा बनाए। प्रोफ़ेशनल वो नहीं होता जो अपने बायसेस को लेके लोगों को जज करे। ठीक है, इफ यू डोंट गेट अलोंग विद समवन, डोंट वर्क विद हम्म। देम, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर ओन प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर बायसेस टुवर्ड्स दोज़ पीपल। हम्म। दिस इज़ वेरी पुअर ऑफ समवन टू डू। और मूवी का तो आई एम अ मूवी बफ ऑलरेडी, आई लव मूवीज़ एंड आई वुड लव डूइंग मूवीज़, या फिर अब सीज़न्स का जो ट्रेंड है, आई वाज़ नेवर अ ड्रामा पर्सन, तो मुझे तो हमेशा फ़िल्मी ही चीज़ अच्छी लगती है। मुझे कभी मौका नहीं मिला उस तरह से, मैंने ये मूवी भी की तो ये हॉलीवुड इंस्पायर्ड मूवी थी ना, कोई हम्म। टिपिकल बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवी तो थी नहीं। नहीं थी, हाँ। मुझे भी शौक था यार, मैं एक्शन करूँ, मैं डांस करूँ, मैं ये सब करूँ, एक एज थी, मुझे नहीं मिला वो, बट हम्म। जो अवेलेबल था वो हमने किया। क्योंकि आज भी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वॉचिंग ड्रामास। इट्स नॉट कि ड्रामास अच्छे नहीं है, पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, बट मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट है, मेरी एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ आर डिफरेंट टू एंटरटेन माई सेल्फ। तो मैं ज़रा फास्ट पेस चीज़ें देखता हूँ, क्या क्या सबसे ज्यादा देखना पसंद है। कुछ भी हो, एनीथिंग दैट एंटरटेन्स मी। मैं कॉमेडी मूवीज कॉमेडी कैसी पसंद है। कॉमेडी जॉनर भी देखता हूँ, हम्म। हॉरर। और हॉरर भी देखता हूँ। मैं थ्रिलर देखता हूँ बड़े शौक स्लो से। पेस नहीं, कुछ भी स्लो पेस ना हो। स्लो पेस अगर उसको वेल मेंटेन किया, स्टोरीज हम्म। इंटरेस्टिंग, देन हम्म। व्हाई नॉट। अगर सस्पेंस है देन व्हाई नॉट। लेकिन मैं खाली स्टोरी के लिए नहीं देखूंगा या खाली विजुअल ट्रीट के लिए नहीं देखूंगा। हम्म। दोनों चीज़ें होंगी तो आपका इंटरेस्ट होगा ना, हम्म। वरना आदमी रेडियो पे सुन ले या बुक पढ़ ले स्टोरी, तो विजुअली भी अपीलिंग हो और स्टोरिकली भी आपको थोड़ा सा एंटाइज करके रखे, स्लो ना हो, हम्म। आइडियली स्पीकिंग, या स्लो पेस की चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, उससे इसका मतलब नहीं, हाँ मेरा जरा। टेंशन स्पेन चल देते हैं। फिर और आपने एक बात की थी कि आजकल के बच्चे ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, मुझे एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चे इनका क्या, बड़े भी अटेंशन, नहीं है। बच्चे भी बड़े भी नहीं है, बड़े भी नहीं आई है। बॉल्स में दर्द हो गया, हमारे भी हो गया है, इतनी डिपेंडेंसी हो गई है आपकी मोबाइल के ऊपर। हाँ। पहले तो कंप्यूटर्स होते थे ना, नाउ एवरीथिंग इज थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल हाँ। दोज एप्स। हम्म। तो इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया, और फिजिकल गेम्स में इतना नहीं है ये लोग। हम्म। जाहिर है कि वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम्स के अंदर हैं, तो उसमें जो एक रूटीन फॉलो करने वाली चीज़ थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा रूटीन फॉलो करता हूँ, लेकिन एक डेकोरम जो है ना, वो उसकी खराब हुआ है। मोटिवेशन हमारे पास मिसिंग कोई है। टाइमिंग्स नहीं रहे हमारे यहाँ हर एक के, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म की जहाँ पे कमी लगती है या वही कह रहे हैं कि जो डिफरेंस एक आ गया है कि कौन इस मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इट गोज़ फॉर एवरीथिंग बाय द वे, या एग्जैक्टली और कौन जो है वो अपने पुराने दकियानुसी चीजों से ही चलता रहता है। कई शोज, कई चीजें, कई ड्रामाज, आप ये देखें, हम 10 साल से एक ही स्टोरी चला रहे हैं। ओ हम यार, टीवी खाला शोज फूफा में मामू से बाहर ही नहीं एक ही आके दे तरह रहे के कर रहे यार। हैं, हमने कुछ अलग कोई चीज की ही नहीं कभी। व्हाई डू यू थिंक आई डोंट वॉच ड्रामास? मैं अपने ड्रामे सेम देखता या। हूँ फॉरवर्ड करके। हाँ। मैंने 2-4 देखे होंगे, एक जेंटलमैन देखा हाँ। था अभी, एक हमसफर देखा था, हम्म। और मैंने बीच के ड्रामे नहीं देखे। मैं अपने को हम्म। एक्टर्स को भी बता देता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 50 ड्रामे आते हैं, एक ड्रामा हिट होता है। एक ड्रामा भाई मुझे तो कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं लग रही। हम्म। हमने शायद बड़े होते हुए सारी चीज़ें देख ली थी, अब कोई हम्म। नॉवेल्टी वैल्यू तो लेकर आए ना चीज़ के अंदर। एंड हमारी स्टोरीज बहुत स्कोप में लिमिटेड है, प्रेजेंटेशन बहुत हम्म। अच्छी है, दुनिया भर में बड़ा पसंद किया जाता है हमारी ज़बान की वजह से, हमारी प्रेजेंटेशन की वजह से। स्कोप तो आप उसका बड़ा है ना। मैंने एक चीज़ देखी है कि सिर्फ हम ही नहीं, मैंने भी कुछ जिस तरह ये कुछ आपके ऐप्स वगैरह में भी ड्रामे आ रहे होते हैं ना, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आजकल तो बन गए हैं, उसपे हर किस्म के नए हम्म। ड्रामे आ रहे होते हैं।
एक तरह की स्टोरी वहाँ पर भी देखी जो चाइना में भी चाइनीज़ एक ही तरह की स्टोरी चल रही है। जो मैंने टर्किश देखे वो भी एक तरह की है, कुछ इंग्लिश ड्रामे हॉलीवुड देखे में वो भी भी एक बहुत तरह एक के हैं। तरह की चीज़ें हैं। इतनी हुँ। एक जैसी चीज़ें होने लगी हैं ना कि एक रिच लड़का है, वो एक गरीब बनकर आता है और एक आम सी लड़की है जो उस रिच लड़के से मोहब्बत करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो रिच लड़का, ये वाली चीज़ें थ्रू आउट फैल रही हैं, आई थिंक दे आर रनिंग आउट एक ही ऑफ जैसी। कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरीज़। हाँ। कंटेंट जो है उसमें आप पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, कभी-कभार सेम स्टोरी में कोई ऐसा एलिमेंट डाल सकते हैं जो कि अब सोशल मीडिया की वजह से इतना स्कैटर हो चुके हैं ना लोग, व्हिच इज़ आल्सो गुड इन अ सर्टेन वे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे हमेशा जंप करते हैं। डोंट बी एन एक्सट्रीमिस्ट। हुँ। हम लोग जो है ना फूफी, खाला, मामू ये इन एक तो ये कम से कम वैल्यू थोड़ा-सा सिस्टम ये चीज़ें दिखाते कम हैं करें, हाँ। और जब इससे जंप करते हैं तो ऐसा आउट होते हैं कि शायद कहते हैं ना ऑब्ससेनिटी और वल्गैरिटी में बड़ा फ़र्क है। हुँ, आप ऑब्सीन होके भी ठीक लग सकते हो थोड़ा बहुत, हुँ, हुँ। वल्गर होके नहीं लग सकते नहीं लग सही। सकते। आप हुँ, पूरे कपड़ों में भी वल्गर लग सकते हैं और आप हुँ। आधे कपड़ों में भी डिस या ग्रेसफुल लग सकते नॉर्मल, हैं। हाँ, सही है। तो हुँ, आप ऐसी स्टोरी के लिए जंप करते हैं कि आप जो टैबूज़ है ना, आप उसको क्रॉस नहीं हुँ, करें। कुछ हुँ, रिश्ते हैं ना, उनको आप सोच भी अगर किसी के ज़हन में डाल रहे हैं ना, तो आप टैबू क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज़ आप उसकी रेज़िलियंस क्रिएट कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस में। आप एक्सेप्टेंस किसी गलत चीज़ को बना रहे हैं अपनी सोसाइटी में, चाहे आप उसका हाल कुछ भी दिखा दें, तो हुँ। आपने यू हैव नॉट गिवन बैक अच्छा, एनीथिंग टू योर क्या सोसाइटी। चीज़ ऐसी भी लगती है कि ज़िंदगी में जो लगता है कि मैंने ये कर लिया होता तो यूँ हो जाता, मैंने यूँ कर लिया होता तो ये हो जाता? सही वक़्त पे ना सही डिसीज़न्स लेना कभी-कभार द बेस्ट डिसीज़न इज़ टू टेक अ डिसीज़न रादर देन हुँ, नॉट टेकिंग अ डिसीज़न। हुँ, तो मुझे लगता है जहाँ मैंने डिसीज़न्स नहीं लिए या लैक ऑफ डिसीज़न शो किया डिसीज़न मेकिंग, वहाँ मैं गलत था। जनरली स्पीकिंग एक लक का बड़ा फैक्टर होता है, हुँ, मुझे लगता है। और एक ऐसा टाइम था मैं थोड़ा रिबेलियस भी हो गया था बिकॉज़ कुछ एज में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं या डिपेंडेंसी होती है, वो चीज़ें उसी वक़्त नहीं थी मेरे लिए जब सबसे ज़्यादा चाहिए थी। तो थोड़ा-सा रिबेलियस होके मैंने चीज़ों को किया। जब आप रिबेलियस होते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और आप जो है ना हुँ। बहुत गलत तरीके से परस्यू करते हैं एग्रेसिव होके। तो मुझे लगता है कि काम माइंड होना भी ज़रूरी था मुझे और सही वक़्त पे सही चीज़ कर लेनी चाहिए थी बजाय इसके एप्रीहेंशंस के कि यार ये नहीं करना, ये गलत है। कर लें, आपको जो करना है ना, मौका मौका मिल रहा है, मिल रहा है आई तो कर लो। बिलीव वन थिंग कि हुँ, आपको अपॉर्च्युनिटी एक दफ़ा मिलती है, अवेल कर लो, आगे अवेल कर देखी लो। जाएगी फिर। बाद में आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये नहीं किया। कि ये नहीं किया, हाँ। और दूसरा मुझे लगता है कि आइडियली स्पीकिंग एक अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, तो फिर एक चीज़ में अपने आप को पहले मनवा लें। मनवा लेकिन उसके लिए फिर आपकी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन माय केस आई वुड से आई हैव गॉन आउट ऑफ माय वे एंड टेकन रिस्क्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। मैंने देखा है कि वही लोग सबसे ज़्यादा मुश्किल में आते हैं, जिनको एक सही तरीके से अपना घर भी चलाना है, अपने आप को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है और जिनके पीछे बहुत कुछ है या जिनके पास और बहुत सारे ज़राए होते हैं, वो हर तरह से अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। तो ये बहुत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और बड़ा मुश्किल है जो ये मीडिया है। लोग समझते बहुत आसान है। बहुत मुश्किल है। कोई भी लोगों को लगता है प्रोफ़ेशन कि यार मुश्किल मैं होता जब है, लेकिन चलता मीडिया पाऊँगा बहुत मैं कर मुश्किल है। लूँगा। हाँ, नहीं हो मुझे कितने सकता। दोस्त हैं वो कहते हैं यार मेरा भांजा है वो 4.5 लाख 5 लाख की जॉब में है, उसको एकदम हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी है उसको समझाओ यार। तो मैंने कहा यार मैं नहीं समझा। आई कैन नॉट टॉक पीपल आउट ऑफ देयर पैशन। हुँ, कितनी हुँ। दफ़ा लोग मेरे पास आए हैं, यार हमें एक्टिंग करनी है। मैंने कहा यार पहली चीज़ तो मैं खुद एक्टर हूँ। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। आई या कांट कास्ट हाँ, यू। आई एम मैं ऑलरेडी कहाँ मैं लुकिंग तुम्हें फॉर कहीं से नहीं काम मैं दिला तो अपने लिए सकता। काम ढूँढ रहा हूँ। हाँ, दूसरा ये कि ये ऐसा नहीं कि आपने इस काम छोड़ा और आपने कहा मैं आज एक्ट्रेस बन जाऊँगी। ऐसा हुआ है कि लोग आए हैं और लकी हो गए हैं। उनकी इंटेंशन भी नहीं थी बट दे गॉट लकी। हाँ, हाँ। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता-फिरता हुआ आएगा यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सका तो मैं एक्टर बन जाऊँगा। हुँ, ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी सीरियस फील्ड। इट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम जिसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। आप कुछ और कर सकते थे उसमें। वो 10 साल आपके वापस नहीं आएँगे जो आपने यहाँ लगा हुँ, दिए। हुँ, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, सीरियसनेस एंड स्किल सेट। हुँ। ये फील्ड ऐसी है कि हर कोई रिलेट इसलिए करता है कि सबके लिए एंटरटेनमेंट एक्चुअली सब देख रहे होते हैं देख रहे और होते हैं। सब अपने आप को रिलेट करने लगते हैं। अच्छा, रिलेट कर कुँवर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये ना बताना। थोड़ा-सा घुमा के बताया तो। हाँ,
अच्छा चलो जनवरी स्टार बता दो, हाँ? जनवरी 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 या और मिड ऑफ जैन स्टार कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ओके। अच्छा और अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि कौन नफीस कैसा है, कैसा बंदा है? I think I'm very straightforward, painstakingly straightforward. I think sometimes I don't buy bullshit, and I believe whatever people that I value tell me कि हाँ भी सही कह रहे होंगे जो भी कह रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी होते हैं हम्म। और नहीं भी होते हैं। मुझे आई लाइक टू स्लीप लाइट, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा या बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा ना बातों में, नहीं कर सकते। नहीं होगा, मुझे झूठ नींद नहीं नहीं बोल आनी। सकते हाँ, मैं और नहीं ना बोलूँ, झूठ पसंद है। ना पसंद है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। अगर मुझे पता चल जाए मेरे आसपास कोई झूठ बोल रहा है, जेन्युइन झूठ, कई दफ़ा होता है लोग छोटे-मोटे झूठ बोलते हैं, लेकिन जेन्युइनली बर्दाश्त तो नहीं होगा। मेरे आसपास वो ज़्यादा अरसे नहीं अच्छा सर्वाइव और कर सकते। आवाज इतनी अच्छी है तो इसको क्यों नहीं आगे परसू किया कभी? कर रहा हूँ मैं तो, वो ऑन द साइड करता रहता हूँ। हम्म। जैसे मैंने बताया जियो के लिए किया, अभी एक प्रोजेक्ट और किया था, विलन का भी किया। उस्मान के अंदर मैंने कमांडर लुकोस का कैरेक्टर किया। दस्तक मेरे दिल पर उर्दू वन का उसका नहीं मेन नहीं लीड किया। आवाज मतलब ये कि गाने में सिंगिंग। गाने में आई आई थिंक हाँ गाना मैं नहीं गा सकता। आई बहुत अच्छी, मतलब कैरियोके में तो जबरदस्त। कैरियोके सिंगर कहता हूँ। हाँ लेकिन उसके अलावा भी मतलब आवाज अच्छी है तो इस पे क्यों नहीं परसू किया कभी? कभी शौक नहीं था, मुझे लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा मैं सिंगर बन भी नहीं सकता, मेरी हम्म। रीच ही नहीं है। अब कैरियोके करते 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 वो किशोर का जॉनरा गाते गए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है तो कर ले। बट अगर मैं अपने आप को एनालाइज करूँ एज अ सिंगर, नो 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 वे, आई एम नॉट अ सिंगर। इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स मैं हैं। गुनगुना सकता हूँ। गुनगुना सकता हूँ मैं, एंटरटेन कर सकता हूँ सामने बैठे हुए लोगों को। कभी लाइव होस्टिंग की है लाइक स्टेज पर? बिल्कुल की है मैंने। उसके लिए तो सिंगिंग बड़ा काम आती है। आईबीएम में छोटी सी की थी मैंने, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेशन। उनकी एक इवेंट था, उसको होस्ट किया था और आई वाज क्वाइट नर्वस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस गिव मी द एंटायर स्क्रिप्ट एंड इट रियली वेंट वेल, बिकॉज सबने आके बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने। उसके अलावा एक दो दफ़ा लाइव भी किया, आपके साथ भी किया था हाँ टेलीनॉर। हाँ 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 वो किया था। हाँ बोल तो क्या है, अपना ही चैनल है, हाँ, बोल दो टेलीनॉर वाला। टेलीनॉर का वो किया था हम दोनों ने, वो कोई हाँ ईद का वो लाइव शो था उस वक्त, हाँ तो खैर बिल्कुल ही मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। और किड्स क्लब एक आता था एसटीएन पे, हाँ, उसको एसटीएनपीएस होस्ट था। किया था मैंने। हाँ हाँ। उसमें कभी वाइटल साइंस, कभी आवाज़, कभी आते थे बच्चों के गेम्स होते थे। और मेरी को होस्ट भी थी सलमा, तो वो किया था। तो किए हैं, के हैं बहुत सब। लिमिटेड किए हैं। लेकिन आगे अब पॉडकास्ट में वील विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच एंड टू यू टू। एंड माशाल्लाह, थैंक यू यू सो आर मच। ऑलरेडी डूइंग सो वेल। या एंड बस आप लोग के सामने है और आप लोग की कहते हैं ना कि दोस्तों का साथ होता है ना तो इंसान कहीं पर भी जा सकता है। ट्रू, अच्छे दोस्त का होना जरूरी है बहुत और ज़रूरी है। ऐसे दोस्त जो आपसे कोई जिनको हसद नहीं हो, हुँ। जो वेलकमिंग हो, जो आपके लिए काम आगे करें, जो आगे आपको बढ़ाएं। अच्छा, ये क्यों होता है लोगों को वैसे? इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? अपने ही दोस्त कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं। क्यों सिंसियर क्यों नहीं हो सकता कोई अच्छा इंसान? दूसरे की रील आगे जा रही होगी, उस पे अगर 10,000 लाइक्स हैं, कहेगा ठीक है, और मेरी दोस्त का इसका कैसे चला गया ज़रा ये चेक करो। यार ये बात समझ नहीं आती। यार अपने फ्रेंड को बोलो कि अल्लाह करे इसका और आगे इसका बूस्ट करे और बिल्कुल। आगे जाए। यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग, मैं दोस्त तो मानती नहीं उनको, मैं कहती हूँ भाई ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मनी है। वो ये कहते हैं ना, कैसे लोग हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया। हाँ, एक तो सबके लिए आफ़ियत आप करते हैं ना, उसमें काम की भी आ जाती है और सेहत की भी आ जाती है। हर चीज़ पे हाँ, आप जब सबके दुआ लिए दुआ करते हैं ना, बिल्कुल, तो यूनिवर्स आपके लिए, अल्लाह आपके लिए उसका अजर वैसे ही दे देता वैसे है। देते हैं। एक अच्छी नीयत से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर आप जेलसी में पड़े रहेंगे, कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ गुड। हुँ। जेलसी में अगर वो आपको इतना कंज़्यूम कर लेगी चीज़, कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो खत्म सही, हो जाएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच कुंवर, इतनी सारी बातें हो गई जो शायद कभी हमने वैसे बैठकर कप ऑफ ना किया। टी पे ना की हो, लेकिन यहाँ पर हमने जो है बैठ के बहुत सारी बातें करी हैं और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, नहीं, इट्स अ प्लेज़र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वही वाली बात कि व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, दोस्त दोस्त अब मुझे मज़ा के आया, लिए इट वाज़ आता है। लाइक अ कैथारसिस फॉर मी एज़ वेल है ना, ना? हाँ, द थोड़ी टॉकिंग आउट थेरेपी भी किया। हो गई। थेरेपी भी हो गई, बहुत ज़रूरी है, आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ। आई थिंक सब एक्टर्स के लिए ज़रूरी है, सब मीडिया पर्सनैलिटीज़ के लिए, सब जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत अच्छा एक क्यों हम प्लेटफ़ॉर्म भी टेम्पर होता है बड़ा लोगों के करते हैं लिए। अपने हाँ, इमोशंस को। एक एग्ज़ैक्टली। एक्टर है, एक नेचुरली चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोना है और आप रो रहे हैं, हाँ, तो आपके दिमाग ये समझता है कि आप दुखी हैं, आपकी बॉडी ये समझती है कि आप दुखी हैं, बिकॉज़ आप
वो चीज़ फ़ील फ़ील करने कर की रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं। बट यू आर वेरी टैलेंटेड एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर एज़ वेल। थैंक यू। और इतने पढ़े लिखे हो, इतना अच्छा बोलते हो। अभी तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इस तरह से इंटरव्यू के वक़्त मैंने देखा, इतना वी नीड, आई थिंक योर काइंड ऑफ पीपल, नॉट आई थिंक इवन, वी नीड आप जैसे लोगों को काइंड ऑफ यूज्ड टू बहुत से ज़्यादा दैट। ज़रूरत है हुँ, स्क्रीन की। तो स्क्रीन में बहुत अच्छा बोलो, कामयाब रहो और इसी तरह ही जो है हँसते मुस्कुराते रहो और फिट रहो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आज आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम भी, और हमेशा हम ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात आपकी करवाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, और यकीनन आपके पास सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। इसके साथ ही नाज़िम अली को दीजिए इजाज़त। यू टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।